हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ आपकी फ्रेंड डॉक्टर सीमा शाही मेरे डॉक्टर सीमा's मेड टॉक्स चैनल से आपके साथ फिर सामने आपके हाजिर। कल बात करी थी विटामिन B1 के बारे में, जिसको कि हम थायमीन कहते हैं, जो कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। आज हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में और कौन से आते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में एक तो विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस आते हैं और एक विटामिन C आता है। तो B1 की बात हम कर चुके। आज हम बात करेंगे विटामिन B2 की, जिसको कि हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा फिर है नायसिन, फिर है फोलिक एसिड, फिर है विटामिन B12, जिसको कि हम कोबालामीन के नाम से जानते हैं। तो आज हम इन 4 विटामिन के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी छुटपुट जानकारी दूंगी। क्या इनके सोर्सेज होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कैसे क्या इनका फंक्शन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होती है, कहाँ स्टोरेज होती है अगर होती है तो। ठीक, मैंने आपको पहले भी बताया कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं they don't get stored in the body। जितना भी एक्सेस होता है it gets excreted in the urine or maybe in the feces as well। ठीक, तो बात शुरू करें विटामिन B2 की, जिसको कि हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। अब ये काफी हद तक विटामिन B1 जैसा ही है। राइबोफ्लेविन में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है B1 से। all kind of foodstuffs made with the plant food, made with the animal foods, सब में कुछ तरीके से कुछ अमाउंट में विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता ही है। प्लांट फूड्स में अगर देखा जाए ना तो होल व्हीट ग्रेन यानी कि आटा, होल सीरियल्स यानी कि साबुत दालें प्लांट सोर्सेज में, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, इन सब में आपको विटामिन B2 मिलेगा। एनिमल फूड्स में आपको किन चीज़ों में विटामिन B2 मिलेगा? आपको एनिमल फूड्स में, दूध में, अंडे में, मीट में, ऑर्गन मीट्स लाइक लिवर, किडनी, इन सब में विटामिन B2 आपको मिलेगा। अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं ना, कि जिस खाने में आपकी रोटी, हरी सब्जी, दाल, दूध या दूध से बने हुए पदार्थ, जिनको कि कहते हैं कि चाहे दही हो चाहे पनीर हो, इस तरीके का खाना अगर आप रेगुलरली खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में B कॉम्प्लेक्सेस की कमी नहीं आएगी। आपकी बॉडी इन सब चीजों से अपने हिस्से का विटामिन B2 ले लेगी। ठीक, तो ये इसके मेजर सोर्सेज हैं। अब इसका काम क्या है? विटामिन मैंने बोले थे कि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन हैं दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? जो एंजाइम्स के हेल्पर्स होते हैं। ये किस चीज में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन द डाइजेशन और इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कल मैंने बताया था जो विटामिन B1 थायमीन है, इट एक्ट्स एज अ कोएंजाइम for the metabolism of carbohydrates, that is for the oxidation or the burning of glucose, whereas vitamin B2 राइबोफ्लेविन जो है इसके कुछ 2 तरीके के डिस्टिंक्ट कोएंजाइम्स बनते हैं, जिससे कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। तो जब तीनों के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा तो जब उनका मेटाबॉलिज्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। सो वो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर अ ह्यूमन बॉडी। हमको एनर्जी की जरूरत तो है ही ना काम करने के लिए। इंसान को कोई शरीर में एनर्जी इन्हीं 3 चीजों, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ऑक्सीडेशन या इनके मेटाबॉलिज्म से ही आती है। तो जो विटामिन B2 है ये इनकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करके एनर्जी यील्ड करता है, जिसको कि हम यूटिलाइज कर लेते हैं। बाकी इसकी जो एब्जॉर्प्शन है, इट गेट्स एब्जॉर्ब इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसकी कोई स्टोरेज नहीं होती। एक्सेस ऑफ विटामिन B2 गेट्स एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। ठीक, अब आई बात नायसिन की। नायसिन क्या होता है? नायसिन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ विटामिन B complex। This is also present in all the kinds of foodstuffs made with the plant foods or in the animal foods।
ये भी इन सब में होता है। लेकिन जो इसमें डिस्टिंग्विशेबल बात नायासिन की है वो ये है कि आपकी बॉडी में नायासिन खुद ब खुद बन सकता है विद द हेल्प ऑफ एन अमाइनो एसिड नोन एज ट्रिप्टोफैन। अब जो ट्रिप्टोफैन है ये दूध में बहुत ज्यादा होता है। मिल्क इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ दिस अमाइनो एसिड नेम्ड एज ट्रिप्टोफैन। लेकिन दूध में नायासिन नहीं है पर ट्रिप्टोफैन है विच इज अ प्रिकर्सर टू नायासिन, यानी कि ट्रिप्टोफैन से नायासिन बन सकती है। तो आपके शरीर में खुद ब खुद अगर आप दूध की मात्रा ठीक से लेंगे तो आपके शरीर में खुद ब खुद नायासिन उससे बन जाएगा और आपके शरीर में नायासिन की कमी नहीं आएगी। ठीक है, बाकी ये it is like the B1 and B2. It also helps in, it acts as a coenzyme and it helps in the metabolism of carbohydrates, proteins and fats, which then release energy which is utilized by the body for various other purposes. Its absorption is same like the other vitamin B1 and B2 in the small intestine and it is not stored in the body. अब आया next vitamin in line is folic acid. Folic acid is quite an important vitamin, part of a vitamin B complex. ठीक है, अब इसका क्या मेन, फोलिक एसिड आपको हर खाने के पदार्थ में मिलेगा, आपको एनिमल फूड्स में भी मिलेगा, आपको प्लांट फूड में भी मिलेगा, हरी सब्जियों में भी मिलेगा, लेग्यूम्स दालों में भी मिलेगा, जैसा कि बाकी सब में मैंने बताया है वैसा ही मिलेगा। लेकिन इसका एक मेन फीचर है फोलिक एसिड का कि फोलिक एसिड की कुछ ना कुछ मात्रा इट गेट्स स्टोर्ड इन द लिवर। बाकी कोई वाटर सॉल्युबल विटामिन में स्टोरेज नहीं होती आपके शरीर के अंदर। फोलिक एसिड इज द ओनली विटामिन विच गेट्स स्टोर्ड इन द लिवर। इसी तरीके से जब मैंने आपको फैट सॉल्युबल बताए थे, बाकी सब लिवर में स्टोर होते हैं। सिर्फ एक विटामिन ई है, सिर्फ एक विटामिन ई है विच गेट्स स्टोर्ड इन द मसल टिश्यू and also it gets stored in the obviously it gets stored in the muscle tissue में विटामिन ई जो है वो स्टोर हो जाता है। इधर फोलिक एसिड जो स्टोर होता है ये आपके लिवर में स्टोर होता है और इतना फोलिक एसिड स्टोर होता है आपके लिवर में कि अगर आप कुछ महीने तक भी फोलिक एसिड बाहर से नहीं लेते हैं, आपकी डाइट में फोलिक एसिड अगर नहीं भी आता तो आपके शरीर में फोलिक एसिड की कोई कमी आएगी नहीं, क्योंकि आपके लिवर में वो इतना स्टोर्ड है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है फोलिक एसिड का? फोलिक एसिड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो मुझे पता ही नहीं था किसी को भी। अब है इट आपके खून में 3 तरीके के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जो फोलिक एसिड है ना वो आपके रेड ब्लड सेल्स के बनाने में मदद करता है। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन विच शुड बी टेकन। ठीक, अब आई बात विटामिन B12 की, जिसको कि हम कहते हैं कोबालामीन के नाम से भी जो जाना जाता है। आपको मैंने बताया था कि विटामिन ई जो है ये एनिमल सोर्स से नहीं मिलता, सिर्फ प्लांट सोर्स से मिलता है। इसी तरीके से विटामिन B12 जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्स से मिलता है, ये प्लांट सोर्स से नहीं मिलता। एनिमल सोर्स में क्या, दूध हुआ, अंडा हुआ, मीट हुई, फिश हुई, पोल्ट्री हुई, इन सब में विटामिन B12 मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी ज्यादा आ जाएगी। अगर आप हर दिन दूध भी ले लेते हैं ना, 1 ग्लास अगर दूध का रोज का आप पी लेते हैं तो आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी ज्यादा नहीं आएगी। विटामिन B12 में एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि आपके शरीर का जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है ना, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B12. So this is a very good thing. और कौन सा विटामिन था जिसका इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया बनाता है? विटामिन के भी आपके शरीर के अच्छे वाले जो बैक्टीरिया है ना वो बना देते हैं। इसी तरीके से विटामिन B12 भी इंटेस्टाइन में पड़े हुए बैक्टीरिया से बन सकता है। अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो विटामिन B12 की है,
सारे विटामिन मैंने आपको बताया दे गेट एब्जॉर्ब इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरीके से विटामिन B12 भी आपके अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है विटामिन B12 में, जिसको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। बिना इंट्रिंसिक फैक्टर के विटामिन B12 आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से निकलता है? ये इंट्रिंसिक फैक्टर आपके पेट में से निकलता है, ठीक है। तो ये सारा जितना भी आपका विटामिन B12 है जो आप बाहर से ले रहे हो, इट गेट्स एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर। लेकिन जो आपका अच्छा इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया विटामिन B12 बना रहा है, वो तो इंटेस्टाइन में बना रहा है, पेट तो ऊपर है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं मिला उसको। तो ये वाला जितना भी विटामिन B12 है, दिस गेट्स एक्सक्रीटेड इन द फीसिस। ये आपका एब्जॉर्प्शन नहीं होती इस वाले की, और ये एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। अब आई बात इंपॉर्टेंट जो है कि विटामिन B12 का काम क्या है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है, तो वो विटामिन B12 है। आपकी नसों को, जैसे कहते हैं ना, जब किसी के आता है कि नसों में खल्लियां पड़ गई, या मतलब मेरी नस में नस चढ़ गई, या कुछ भी होगा, तो वो ज्यादातर विटामिन B12 की कमी से होता है। तो हम लोग फिर ऊपर से विटामिन B12 की टैबलेट्स देते हैं। तो ये आपके नर्वस सिस्टम यानी कि आपकी नसों को बहुत अच्छा तंदुरुस्त रखता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरीके से फोलिक एसिड आपका रेड ब्लड सेल्स बनाता है, उस तरीके से विटामिन B12 भी बोन मैरो के अंदर जाके आपके रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। तो इसका मतलब विटामिन B12 इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट व्हिच शुड बी टेकन एंड व्हिच इज वेरी मच नीडेड। द मेन थिंग इज इट कम्स आउट फ्रॉम द एनिमल सोर्स। प्लांट्स में नहीं आपको विटामिन B12 ज्यादा मात्रा में मिलेगा। तो ये हुई सारी बात विटामिन B कॉम्प्लेक्स की, विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस की रादर। कल आपको मैं छोटा सा विटामिन C के बारे में बताऊंगी, सो दैट वी फिनिश ऑफ विद ऑल द विटामिन्स, फैट सॉल्युबल एज वेल एज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। कोई क्वेरी है दोस्तों, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।